फिर हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी सर्वोच्च न्यायालय तक आए हैं, क्या हो सकता है अध्यक्ष जी, क्या आपके मन में है? हम लोग आए हैं यहाँ पर और सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता गण से हम लोगों ने संपर्क किया है। और क्योंकि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में हम लोगों ने कोशिश की कि सक्षमता परीक्षा को पर रोक लगा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने रोक नहीं लगाई और सुनवाई की अगली तिथि 13 मार्च के लिए निर्धारित कर दी है। तो 13 मार्च तक जब परीक्षा ही समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद तो फिर हाईकोर्ट में सुनवाई का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ पर सलाह मशविरा किया है और जो अधिवक्ताओं की राय आई है इससे स्पष्ट है कि यदि हम लोग हाईकोर्ट को यहाँ से डायरेक्शन दिला दें, हम लोग इस दिशा में कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग यह अर्जी दाखिल करें कि हाई कोर्ट हमारा केस पहले सुन ले और 13 तारीख से पहले कुछ फैसला सुना दे या परीक्षा पर रोक लगा दे, तो इसकी कोशिश की जा सकती है। तो अधिवक्ता लोगों की जो राय आई है, कहा है अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कि जो सक्षमता परीक्षा वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा सरकार नहीं ले सकती है। जो 20 वर्षों से काम कर रहे हैं वह एज पर द गाइडलाइन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यह पहले अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो कोई अब फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है जिसके लिए कोई एग्जामिनेशन लिया जाए। और जो प्रमोशन होता है या सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है, तो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन हो सकता था, लेकिन ये परीक्षा लेकर के आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट के यहाँ से डिमांड हो जाएगा और परीक्षा रुक सकती है। हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी आज प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चूँकि मैंने कल कहा था कि दोपहर के बाद मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो मित्रों, मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूं कि मैं जिस अभियान में लगा हुआ था वह अब ट्रैक पर आ गया है। अभी तक आप लोग यही समझ रहे थे कि हाई कोर्ट में सारे लोग केस किए, सभी लोगों का केस एक साथ टैग हो गया, फिर सभी लोग आंदोलन की राह पर हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, हम भी सभी लोग के साथ हैं। लेकिन न्यायिक रूप से जहां पर हाई कोर्ट में लोग जा करके और हाई कोर्ट के अगले डेट 13 मार्च का लोग इंतजार कर रहे हैं, वैसी स्थिति में मुझे लगा कि यह इंतजार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय को यह चाहिए था कि इमीडिएट परीक्षा पर रोक लगा देनी चाहिए थी और उसके बाद सुनवाई करनी चाहिए थी। लेकिन हाई कोर्ट ने परीक्षा पर रोक नहीं लगाई और डेट दे दिया एग्जामिनेशन के बाद। तो फिर परीक्षा के बाद सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर इस बीच में सरकार चाहेगी तो जिस तरीके से अभी शिक्षा विभाग में हो रहा है आपाधापी में, तो ज्वाइनिंग भी कराया जा सकता है। तो जब बहुत सारी बातें हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे केस का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि हाई कोर्ट में हम नहीं थे और सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। तो आपको हम बतला दें कि हम हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में हैं। हाँ, यह बात अलग है कि हाई कोर्ट में जो हम लोगों ने केस किया, हम लोगों ने नहीं बताया लोगों को, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ढिढोरा पीटने से कोई फायदा नहीं है। हाई कोर्ट में हमने केस किया था और उसमें पिटिशनर हमारे बने सारण जिला के हमारे क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष भाई समरेंद्र बहादुर सिंह जी। उनको हम लोगों ने पिटिशनर बनाया था। चूँकि और भी ऑर्गेनाइजेशन के कैपेसिटी में केस हुए, तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में केस के बाद मुझे कुछ लग रहा था कि ये जो मोगैम्बो है ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर कुछ उल्टा सीधा बवाल खड़ा न कर दें। हाई कोर्ट में बहुत सारी बातें हो सकती थी, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव करते रहते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोचा कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में न करके पर्सनल कैपेसिटी में ही कर दिया जाए। तो समरेंद्र जी के नाम से हमने केस फाइल किया था हाई कोर्ट में, और उसका भी वही हश्र हुआ जो अन्य केसेस का हुआ। सभी केसेस एक साथ टैग कर दिए गए, जो लीडिंग केस था उसके साथ। तो हम वहीं पर चुप नहीं बैठे, क्योंकि हम लोगों ने जो केस किया था वह बाद में किया था। तो टैग हो गया। टैग होने के बाद में हम सीधे चले आए दिल्ली। जो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को भी मन में यह हुआ होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट आए तो कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत खुशी की बात है कि लगातार हमारे अधिवक्ता ने प्रयास किया। तुरंत हम लोग आए उस दिन और आनंद फानन में SLP तैयार किया गया, फाइल किया गया, और फाइल करने के बाद डायरी नंबर तो उस दिन ही मिल गया था। लेकिन आप आज खुशी की बात है कि अभी थोड़ी देर पहले, आज दिन भर काफ़ी इसके लिए बहुत ही युद्ध स्तर पर लगना पड़ा वहाँ पर, तब जाकर आज सुप्रीम कोर्ट में SLP नंबर मिल सका है। क्योंकि बहुत सारा केस पहले से पेंडिंग था,
तो भाई जो बाद में केस फाइल हुआ है उसका नंबर पहले कैसे मिलता, लेकिन फिर भी प्रयास करके लिया गया है और आज SLP नंबर 5170 यह मिला है अपने केस को। और आप लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो SLP नंबर मिला है, अब नंबर मिलने के साथ ही कल मेंशनिंग के लिए प्रयास किया जाएगा और कल सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता मेंशन करेंगे और यदि मेंशनिंग स्लिप कल रजिस्ट्रार के यहाँ अगर लिस्ट कर दिया गया तब तो कल बहस हो जाएगी और नहीं तो परसों बहस जरूर होगी। कल हो नहीं तो परसों तय है और बहस हो जाएगी और बहस के साथ ही हम यह मांग कर रहे हैं कि इन परीक्षाओं पर रोक लगाई जाए और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली को रद्द किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है यह देखना होगा, लेकिन हमारी जो कोशिश है कि ये जो शीर्ष न्यायालय है अपने देश का, यह शीर्ष न्यायालय इस पर विचार करे कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष किस प्रकार से लोगों के केस को दरकिनार कर दिया जा रहा है और नहीं सुना जा रहा है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रिमांड कर दे हाई कोर्ट को कि आप इसको परीक्षा से पहले सुन लीजिए और परीक्षा पर स्टे कर दीजिए, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही वहीं से स्टे कर दे। कुछ भी संभावना बन सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं तो कुछ न कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। हम जब यहाँ पर आ गए हैं और परिणाम क्या होगा, लड़ना भर मेरा काम रहा, बाकी तेरा संग्राम रहा। संग्राम आप शिक्षकों का है, मेरा काम लड़ना है। हम अगुवाई कर रहे हैं इसलिए हम लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में हमने केस किया, इसके पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हम 2016 से लड़ रहे थे वह केस लड़के आपको जीत दिलाए। तो ये तमाम चीजें हैं हम लोगों ने किया है और यह अभी तक अपने प्रयास से जो कुछ भी हमसे बन सका है, हाई कोर्ट में भी हमने लड़ लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने यहाँ तक पहुँचा दिया है और कल सुप्रीम कोर्ट में मेंशन भी होगा। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई काफ़ी खर्चीली होती है, यहाँ के अधिवक्ताओं की फीस बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि कल आप सभी लोग 11 बजे तक मुझे अधिक से अधिक आप लोग आर्थिक सहयोग करिए, ताकि हमें कल अधिवक्ता को फीस भी देनी है। मैं ऐसे पैसा मांगता नहीं हूँ लोगों से, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, यहाँ तक तो हम अपने प्रयास से ले आए हैं, लेकिन इसके आगे हमसे नहीं हो सकेगा। आप सभी लोग मदद करिए, तो आप लोग करिए सहयोग और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हम जिस अभियान में लगे हैं वह अभियान सफल हो, सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात कल गूंजे। कल अगर मेंशनिंग में सुन लिया गया, कल अगर बहस हो गई तो कल ही, नहीं तो परसों निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। हम बेहतरी के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप सभी साथी इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखिए, आपाधापी में नहीं रहना है। आज भी हमारे पास सैकड़ों फोन आए और लोग कहे कि सर परीक्षा नहीं देंगे तो नौकरी तो नहीं न जाएगी। अरे भैया, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि नौकरी किसी की नहीं जाने वाली है। काहे के लिए परेशान है? नौकरी क्या किसी की जमींदारी है? हम किसी का रैयत है, उनकी कृपा पर हमें नौकरी मिली है। नौकरी इस देश की जो व्यवस्था है वो उस व्यवस्था के तहत नौकरी मिली है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत मिली है। तो नौकरी मिल गई और 60 वर्ष तक आपकी सेवा तय है, तो किसी की औकात नहीं है कि आपकी नौकरी खा जाए। सदन में भी शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो ये सवाल ही नहीं है। हमें परीक्षा और नौकरी इन चीज़ों से बहुत मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि हम शिक्षकों को जो अनावश्यक रूप से ये चाह रहे मनमाने तरीके से कहीं भी हाँक देने के लिए, किसी जिला में भेज देने के लिए, हमें दिक्कत इस बात से है। और जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं वो हम आपको बतला चुके हुए हैं कि संवैधानिक प्रोविजन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनली यह जो नियमावली बनाई है, यह नियमावली संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है और इस तरीके से ये नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगा कि हम जो कल बात कर रहे थे, तो कुछ साथियों को यह लगा कि शायद हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें पंचायतों के अधीन ही छोड़ दिया जाए। ऐसी बात नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि अगर आप हमारी सेवा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सामंजित कर रहे हैं तो आप करिए, और सामंजित किया जा सकता है। लेकिन पंचायत शिक्षक के रूप में, प्रखंड नगर शिक्षक के रूप में, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के रूप में जो हमें सुविधाएं मिली हुई है, जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, उसको आप नई नियमावली के तहत आप उसमें कटौती नहीं कर सकते। हमारे कहने तो दोस्तों, आप सभी ने सुन लिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। ये तो मामला था हमारे नियोजित शिक्षकों का, और अब मामला सामने आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर आएगी, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। हाई कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर हैं और कहीं ना कहीं अच्छी और बड़ी अपडेट आपको देखने को जल्द से जल्द मिल सकती है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और पल पल के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।